कौन लग गया? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ते हैं, जिसमें लेसन नंबर 3 चल रहा है और एक्सरसाइज 3.2 को हम लोग देख चुके हैं, ठीक ना। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए, ठीक। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 को, और इसमें लगभग 2 क्वेश्चन दे रखा है, जिसको हम लोग आसानी से समझेंगे और देखेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन है यह प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पर आधारित है। जो प्रतिस्थापन विधि अगर एक्सरसाइज 3.2 को अगर देखे होंगे तो उसमें प्रतिस्थापन विधि को मैं अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को खूब बताया हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए, जो कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। इसमें 2 विधि से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे, एक है विलोपन विधि, एक है प्रतिस्थापन विधि, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि, ठीक ना, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि उपयुक्त है। तो वैसे तो मैं बात करूं, जो विलोपन विधि है वो बहुत ही सरल है, ठीक। और जो ये प्रतिस्थापन विधि है ये लॉन्ग थोड़ा जाता है, लेकिन हम लोग प्रतिस्थापन विधि को तो पढ़ेंगे नहीं इसमें, क्योंकि हम लोग पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको पीछे से कवर कर लीजिए, और आज हम लोग बस विलोपन विधि को देखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक। तो देखिए रोमन नंबर 1 कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप लिखेंगे इसको x प्लस वाई इक्वल टू 4 और यहाँ 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक ना। यहाँ से 5 दे रखा है, ठीक ना। x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको समीकरण 1 मानेंगे आप, और इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो आप इसमें देखेंगे विलोपन विधि में से एक काम करना रहता है कि इसमें से इसको जोड़ना या तो घटाना रहता है, तब जाके x का और y का मान निकलता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसको आप देखेंगे कि एक माने ऊपर का सेम नहीं है। देखिए जैसे x है तो यहाँ से 2x दे रखा है, यहाँ पे y है तो माइनस 3y है, माने इसमें कोई बराबर नहीं है। x माने x का जोड़ीदार बराबर है ना y का। तो आप एक काम करेंगे, जो समीकरण नंबर 1 है इसमें आप 2 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये सेम टू सेम बराबर हो जाएगा। आप जोड़े घटाएंगे तो उसके बाद कट पिट जाएगा, ठीक। तब जाके यहाँ से x का और y का मान निकल के आएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण ये रहा, क्या है, एक x प्लस वाई इक्वल टू 5। जब 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 2 से गुणा होगा और इसमें भी, ध्यान से 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 गुणे 2 करेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक। तो अब आपका समीकरण ये नहीं है, अब आपका समीकरण ये है फर्स्ट, ठीक। तो आप यहाँ से लिखेंगे, फिर से नीचे से यहाँ समीकरण नंबर 1 तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, और समीकरण नंबर 2 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये रहा, ये समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1। अब एक काम करेंगे कि समीकरण 1 में से, ठीक ना, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। तो आप यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो यहाँ से देख रहे हैं जब घटाएंगे तो ये घटाना हो जाएगा, यह भी और यह भी, ठीक। तो अब यह प्लस में 2x दे रखा है और माइनस में 2x, तो इससे ये तो कट गया, ठीक। और यहाँ से देखेंगे आप प्लस में 2y दे रखा है और माइनस में 3y, ठीक ना। प्लस में 2y और माइनस में 3y तो आएगा कितना, माइनस में y इक्वल टू, अब यहाँ से 10 दे रखा है, क्या दे दिया है 10, जब 10 दिया है प्लस में और माइनस में क्या दे रखा है 4,
क्या 4, तो आएगा प्लस में कितना 6। तो यहाँ देख रहे हैं माइनस में y दे रखा है और प्लस में कितना 1, तो दोनों तरफ -1 से क्या कर देंगे गुणा, तो -1 गुणे -y इक्वल टू +6 गुणे -1। तो इसमें जब करेंगे तो y और इक्वल टू इसमें करेंगे तो माइनस में 6, तो y इक्वल टू कितना आया माइनस में 6, y इक्वल टू माइनस में 6। ठीक, अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर, ये तो कितना था समीकरण नंबर 2, तो अब देखिए समीकरण नंबर 2 में चाहे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो आप x का मान निकल के आएगा। तो लिखेंगे यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना, लिखेंगे यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से क्या दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू कितना 5, तो x प्लस y का मान कितना -6 इक्वल टू कितना 5, तो यहाँ से x माइनस 6 इक्वल टू कितना 5, यहाँ उस साइड जाकर क्या होगा प्लस, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 11, तो यहाँ से y का मान -6 और x का मान कितना आया 11। तो उसी तरह आप प्रतिस्थापन विधि में जब प्रतिस्थापन विधि से जब हल करेंगे तो आपका y का मान कितना आएगा -6 और x का मान कितना आएगा 11, ठीक ना, नोट कर लीजिए। हो गया। यहां से अगर आप लोग को देखा जाए जो y का मान और x का मान जो दे रखा है ये आंसर शीट में बटा में दे रखा है, किस में दिया है बटा में। तो जो हम लोग जो समीकरण 1 और 2 जो लिखे हैं यहाँ पे, ठीक ना, इसको जो समीकरण 2 है, ठीक, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 को हम क्या करेंगे ऊपर कर देंगे, क्या करेंगे ऊपर, ठीक ना, तब जाके बटा में आएगा। तो इसको फिर से देख लीजिए थोड़ा, यहां से लिखेंगे समीकरण 2 वाले को, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 और इसको लिखेंगे 2x और माइनस कितना माइनस कितना 2y और इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, ठीक 10। तो यहाँ से अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि यह समीकरण 2 है, तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, यहाँ से ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इसे ये कटा, तो यहाँ से बचेगा कितना आएगा, ये प्लस में 2 आएगा, तो यहाँ से लिखेंगे तो माइनस में y बचेगा, तो माइनस में y ये प्लस है, ठीक, माइनस में y नहीं, माइनस में 2y और माइनस में कितना 3y, तो माइनस में कितना 5y और यहाँ से हो जाए कितना 4 दे रखा है प्लस में और यहाँ से ये माइनस में 6, तो आएगा कितना माइनस में 6, माइनस माइनस कटा तो 5y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना 6/5, ये y का मान निकल गया। जब y का मान 6/5 है तो यहाँ से y का मान किसी समीकरण में आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, किसमें समीकरण नंबर 1 में, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 5 दे रखा है, तो यहाँ से x प्लस वाई का मान 6 कितना 5 और इक्वल टू कितना 5, या उस साइड जाकर घटेगा, तो x इक्वल टू कितना 5 माइनस 6/5, तो 5 पे जब 25 में से 6 को घटा देंगे तो आएगा 19/5, तो x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5। ये आप लोग का आंसर शीट में आंसर दे रखा है, मैच नहीं कर रहा था इसके लिए मैंने चेंज किया, ठीक ना, यहाँ पे समीकरण, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखेंगे हम लोग। देखिए रोमन नंबर 2 कह रहा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और यहाँ 2x माइनस 2y इक्वल टू कितना 2। आप इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे और इसको समीकरण नंबर 2। अब आप देखेंगे यहाँ से कि ऊपर दे रखा है 3x
और प्लस का 4y इक्वल टू 10 और यहाँ 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। आप थोड़ा इसमें कल्पना कर सकते हैं कि अगर जिस तरह पहले क्वेश्चन में हमने 2 से गुणा किया अलग से, ठीक ना, काटने पीटने के लिए, उसी तरह आप यहाँ से कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पे किस समीकरण में मैंने किस संख्या से गुणा किया जाए कि आपस में कुछ संख्या कट जाए। तो अगर मैं ऊपर किसी संख्या से गुणा करूंगा तो नीचे के बराबर नहीं आएगा, ठीक ना। तो इसलिए मैं समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर दूंगा ताकि यहाँ पे जो 4y दे रखा है और यहाँ पे जब 4 आ जाएगा तो ये आपस में दोनों कट जाएंगे। क्या होंगे? कट जाएंगे। तो आप लिखेंगे इधर समीकरण 2 में समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर। समीकरण 2 ये रहा तो 2x माइनस 2y, इसमें 2 से गुणा करना है इक्वल टू 2 गुणे 2, 2 गुना के 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ये रहा समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहां से लिखेंगे 3x, क्या लिखेंगे? 3x, अर्थात लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। इसको यहां से लिखेंगे 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब कहेंगे गुरुजी पीछे तो आप बता दिए थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 दे रखा है और 4x माइनस 4y इक्वल टू 10। अगर मैं घटाऊंगा, ठीक ना, घटाऊंगा तो अगर मैं घटाऊंगा यहाँ से तो ये माइनस होगा, ठीक ना। तो 3x में से 4x नहीं घटेगा, माइनस में आपका आ जाएगा। फिर अगर यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो प्लस में 4y और माइनस में 4y, ठीक ना, ये आपका 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो माने घटने लायक नहीं है क्योंकि यहाँ पे x का मान माइनस में आ रहा है। तो आप इसको एक काम करेंगे, इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ऊपर लिखेंगे क्या? ऊपर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। तो यहाँ से 4 और 3 कितना आ जाएगा? 7x, अरे प्लस यहाँ पे लिखेंगे, प्लस यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक ना, प्लस यहाँ पे। तो एक काम होगा, ये तो 4y दे रखा है और माइनस में 4y, इसे ये कटा और 3x और 4x कुल कितना? 7x और बराबर में 7 अरे 10 और 4 कितना? 14। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 2। x इक्वल टू कितना? 2। जब x इक्वल टू 2 आया तो आप समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए, चाहे समीकरण नंबर 2 में आपका y का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ दे रखा है 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10। तो 3 गुणे x का मान 2 और प्लस में कितना? 4y इक्वल टू कितना? 10। 3 गुना के 6 प्लस का 4y इक्वल टू कितना? 10। यह बेचारा उधर जाएगा तो 4y इक्वल टू 10 में से 6 घट जाएगा, कितना? 4। तो इसे ये कटा तो y इक्वल टू कितना आया? 1। तो x का मान आया 2 और y का मान निकल गया कितना? 1, ठीक ना। फिर से देख लीजिए, ये रहा आपका समीकरण जो दे रखा है माने क्या एक्सरसाइज में, ठीक, या तो प्रश्न में। तो आप इसको क्या करेंगे, जो 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10 दे रखा है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो समीकरण नंबर 2 में आप 2 से गुणा करेंगे तो ये रहा है आपका समीकरण नंबर 2। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो x का मान निकल के आया। जब x का मान निकल गया किसी समीकरण में रख देंगे तो आपका y का मान निकल के आ गया। तो विलोपन विधि में या तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या निकालते हैं? बस x और y का मान निकालते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रोमन नंबर कितना दे रखा है? 3। बस 2 क्वेश्चन और बच चुका है। रोमन नंबर 3 कह रहा है 3x माइनस का 4y इक्वल टू 0, ठीक ना, माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू 2y और प्लस का 7 इसको आप मानेंगे समीकरण नंबर 1 और
और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 आप यह देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में कि बराबर के साइड 0 दे रखा है, तो आप पीछे से 2 सवाल लगा के आए हैं कि बराबर में किसी में 0 नहीं दे रखा है, तो इसको भी कैसे माने ऐसा लाइए, समीकरण ऐसा बनाइए कि इसमें भी 0 ना आए। तो इसको आप सीधा करेंगे तो होगा 3x और माइनस का 5 प्लस माने -4 को उस साइड भेज देंगे तो बराबर में कितना आएगा 4। इस तरह आपका समीकरण नंबर 1 तैयार हुआ। अब समीकरण नंबर जब 2 का तैयार करेंगे, ठीक ना, 2 को तो 9x तो पहले दे ही रखा है 9x, इसको इस साइड लेकर आएंगे बराबर के, तो माइनस में कितना आएगा 2y, माइनस कितना 2y और बराबर में बच जाएगा कितना 7। ये रहा समीकरण नंबर 1 फिर से आपका तैयार हुआ, और समीकरण नंबर 2 ये नया नया आपका समीकरण तैयार हुआ। ठीक, तो अब एक काम करेंगे आप कि ऊपर 3x दे रखा है और माइनस का 5y इसका वैल्यू कितना 4 दे रखा है, और यहाँ पे 9x माइनस 2y इसका वैल्यू कितना 7 दे रखा है। तो आप माने किसी भी समीकरण में ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि x का मान या तो y का मान आसानी से कट सके। यहाँ पे तो देख रहे हैं कि ऊपर 3x दे रखा है और नीचे 9x, तो अगर मैं समीकरण नंबर 1 में अगर 3 से गुणा कर दूं तो यहाँ से 9x क्या होगा कट जाएगा। तो आप नीचे सीधा लिखेंगे समीकरण 2 समीकरण 1 में समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक, तो ये रहा आपका समीकरण नंबर 1, तो 3x माइनस का 5y, ये रहा 3 से गुणा और इसका वैल्यू कितना 3, तो 3 तरीके 9x और 3 बचे 15y, इसका वैल्यू 3 चौको 12, यहाँ 3 से इधर भी गुणा होगा 3 चौको 12। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 तैयार होगा। क्या आया, यहाँ से लिखेंगे 9x और माइनस के 15y, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 12, ये समीकरण नंबर 1, और यहाँ से लिखेंगे 9x और माइनस का 2y, इसका वैल्यू कितना 7। तो आप ऐसा काम करेंगे, ऊपर लिखेंगे समीकरण 1 या समीकरण नंबर 1 1 है ना, तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। फिर से देखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये आपका सवाल दे रखा है यहाँ पे। 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7, ये रहा सवाल, ठीक। अब आप इसको सीधा करना है, ठीक ना, आपको क्या करना है सीधा। तो ये जो 3x माइनस का 5y दे रखा है यहाँ पे सेम टू सेम लिख लेंगे, -4 को उस साइड भेज देंगे तो आएगा प्लस में 4, ये समीकरण नंबर 1 था। 9x पहले से दे रखा है, इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस में 2y आ जाएगा और बराबर में 7 बच जाएगा, ये रहा समीकरण नंबर 2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3x और 9x, ये तो सेम टू सेम इसको करना पड़ेगा, ठीक। तो सेम टू सेम करने के लिए समीकरण 1 में आप 3 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। जब समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर जब करेंगे तो ये रहा समीकरण आपका 3x माइनस का 4y और 5y और इसका टू 4, ये समीकरण है आपका। इसमें क्या करेंगे 3 से गुणा, तो 3 तरीके 9x माइनस 3 पे जब 15y इसका टू 3 चौको 12, ये समीकरण नंबर क्या है आपका 1। जब 1 है तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर घटाने पर, ये रहा समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। घटाना है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस। जब माइनस लिखेंगे आप, ठीक ना, क्या लिखेंगे माइनस, तो ये अभी क्या हो जाएगा माइनस और ये अभी क्या माइनस, ये तो इसका काम खत्म, बने ये तो कट पिट जाएगा और बच जाएगा क्या माइनस में 15y और माइनस में 2y, क्या माइनस में 15y और माइनस में क्या 2y, जब दे रखा है तो बचेगा कितना माइनस में 13y, कितना बचेगा माइनस में 17y, कितना माइनस में 17y इक्वल टू, और यहाँ से प्लस में 12 दे रखा है और माइनस में 7, तो प्लस में कितना बचेगा 5, क्या बचेगा 5। कैसे बच रहा है, क्योंकि आप लोग को एक तरीका बताया था, एक तरफ प्लस लिखेंगे और एक तरफ माइनस। प्लस में 12 अंडे बनाएंगे और माइनस में 7 अंडे, तो 7 अंडे से 7 अंडे कट जाएगा तो प्लस में 5 अंडे बच जाएगा, तो यहाँ 5 अंडे इस तरह बचेगा। यो माइनस में 7 माने माइनस में क्या बचा है 7,
7y और इसका जो कितना 5, अरे माइनस में 17 कितना, माइनस में 17y और इसका टू में कितना दे रखा है 5। तो इसको माने क्या करेंगे, हम नीचे लटकाएंगे, क्या करेंगे नीचे। अगर ये माइनस में दे रखा है, इसको धनात्मक बनाने के लिए -1 से दोनों तरफ गुणा कर लेंगे, क्या करेंगे दोनों तरफ जब गुणा करेंगे तो ये प्लस में y बच जाएगा और इधर ये माइनस में 5 बटे कितना आ जाएगा 17, क्या बचेगा -5 बटे 17। तो y इसका टू -5 बटे 17। जब y का मान निकल गया ठीक ना, तो आप किसी समीकरण में रख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो y इक्वल टू -5 बटा 17। तो इसको समीकरण नंबर 1 में रखिए। समीकरण नंबर 1 ये रहा, समीकरण नंबर 1 ये तो दे रखा है बुक का ठीक, लेकिन ये समीकरण नंबर 1 मेन है। तो यहाँ रखेंगे हम लोग y का मान। तो यहाँ से लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 ये रहा 3x मान लीजिए 5y इक्वल टू कितना 4। तो यहाँ से होगा 3x और -5 गुणे यहाँ से -5 बटे कितना 17 और इक्वल टू में कितना 4। इसको हल करेंगे तो 3x, इसका जब गुणा करेंगे तो माइनस में 5 गुणे और माइनस में 5 आगे कितना प्लस में 25, कितना प्लस में 25 और यहाँ से हो जाएगा कितना 17 इक्वल टू 4। इसको उस साइड भेजेंगे तो 3x इक्वल टू 4 माइनस 25 बटा कितना 17, कितना 25 बटा 17। तो अब एक काम करेंगे, जो दे रखा है 3x यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 17 चौका कितना होता है 68, 68 में से 25 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो 68 में से जब 25 घटाएंगे तो आएगा कितना 43, कितना आएगा 43। यहाँ से लिखेंगे 43 बटे कितना 43 बटे कितना आ जाएगा 17, क्या आएगा 43 बटे 17। अब यह 3 नीचे चला जाएगा तो x इक्वल टू 43 बटे 17 और यह 3 से क्या होगा भाग, क्या होगा भाग। तो भाग होगा तो अर्थात गुणे, तो 17 से 51 तो अर्थात 43 बटे क्या आ जाएगा 51। तो x इक्वल टू 43 बटे कितना 51। तो आप देखे हैं कि y का मान कितना -5 बटा 17 ठीक ना, कितना -5 बटे 17 और x का मान 43 बटे 51। इधर कैसे आए आंसर उसको ध्यान देखिए। ये आपका समीकरण दे रखा है, यहाँ पे y का मान रखेंगे -5 बटे 17 इक्वल टू कितना 4। यह 3x पहले दे रखा है -5 का गुणा माइनस में 5 -5 का गुणा -5 में करेंगे तो प्लस में 25 और बटे में 17 इक्वल टू कितना 4। यहाँ 3x पहले को रोक लेंगे, 4 ये है बराबर के उस साइड उसको भेजेंगे तो -25 बटा 17 ठीक। अब 17 चौके कितना 68, 68 में 25 घटाएंगे 43 और 17 नीचे दे ही रखा है तो 3x इक्वल टू 43 बटे 17 यहाँ नीचे जाएगा तो भाग होगा, यहाँ से क्या होगा गुणा। तो 17 से कितना 51 तो 43 बटे कितना 51, x इक्वल टू कितना 43 बटे 51। अब इस एक्सरसाइज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोमन नंबर कितना दे रखा है 4। यह बहुत ही आसान है ठीक ना, यह बटा में दे रखा है लेकिन फिर भी है बहुत आसान, थोड़ा कैलकुलेशन होगा लेकिन हम लोग इसको आसानी से क्या करेंगे देख लेंगे। देखिए यहाँ से रोमन नंबर 4 कह रहा है x बटा के 2 प्लस y बटा के 3 इक्वल टू -1। ध्यान देखिए इसको, तो x माइनस y इक्वल टू 3 इक्वल टू 3। अब बटा में जब दे रखा है तो आपको समीकरण खुद से बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन हम लोग हल किए वहाँ पे बना बनाया खाना मिल रहा था तो अच्छे तरीके से हम लोग खाए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समीकरण खुद से बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा उसको ध्यान देखिए। जब इसका जब समीकरण हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले इसको आप लोग पढ़ कर आए होंगे कि जो x बटे के 2 प्लस y बटे के 2 मान 3 है, तो इसको आप एलसीएम विधि से हल करते हैं। तो मैं डायरेक्ट हल कर दूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। देखिए कैसे मैं डायरेक्ट हल करूंगा ठीक, एलसीएम विधि से करेंगे तो थोड़ा लंग जाएगा लेकिन है बहुत आसान। देखिए 3 का गुणा x में कर देंगे आएगा कितना 3x, बीच में प्लस है प्लस, 2 का गुणा y में कर देंगे 2y, 2 और 3 का एलसीएम 6 का इसमें गुणा कर देंगे माइनस में कितना 6। नहीं समझ में आया, 3 का गुणा इसमें करेंगे 3x, बीच में प्लस, 2 का गुणा y में करेंगे 2y इक्वल टू 2 का गुणा 3 में करेंगे, माने गुणा नहीं माने एलसीएम लिया जाता है तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6, तो 6 का माने क्या करेंगे इसमें गुणा तो माइनस में 6। ये आपका समीकरण नंबर 1 आ गया।
जब समीकरण नंबर 1 आ गया तब समीकरण 2 तैयार कीजिए। तो देखिए ध्यान से, इसका इसमें गुणा कीजिए, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे आएगा कितना 3 बीच में माइनस का y दे रखा है, मैंने इसमें नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि इसी के नीचे है, यहाँ पे इसके नीचे था तो इसमें आप किए हैं नहीं, इसका डायरेक्ट त्रिय गुणा किए हैं, इसका भी त्रिय गुणा किए हैं, तो यहाँ पे इसमें नहीं करेंगे, बस खाली y को लिख लेंगे। ठीक, और y को क्यों लिखेंगे क्योंकि इसके नीचे 1 दे रखा है, तो 1 का पहाड़ा माइनस y बार पढ़ेंगे। देखिए सेम टू सेम है ना, तो 2 का y में किए हैं तो यहाँ पे 2y था, तो 1 का गुणा जब माइनस में y में करेंगे तो माइनस वही ना रहेगा। तो यहाँ से देखिए 3 का गुणा इसमें करेंगे बराबर में कितना 9, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। तो अगर आप देखें, ठीक ना, अगर आप देखें यहीं से, अगर यहीं से आप देखें तब गुणा भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमको सेम टू सेम मिल गया, सेम टू सेम मिल गया। तब नीचे से लिखेंगे, यहाँ से नीचे से लिख लेंगे, या तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, लिखेंगे समीकरण 1 में से, ठीक ना, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक ना, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ये रहा समीकरण 1, यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पर भी घटाएंगे, ठीक ना, यहाँ पर भी घटाएंगे, तो इससे ये कटा, ठीक ना। अब देखिए प्लस में 2y और माइनस में y, तो बस खाली y बचा, ठीक ना, और यहाँ से माइनस में 9 है और माइनस में 6 को कितना हुआ -15, तो y इसका टू कितना -15। जब y का मान निकल गया तो आप किसी समीकरण में रख देंगे, आपका आंसर आ जाए। तो ये तो समीकरण है नहीं आपका, ठीक ना, समीकरण नीचे आपका बना हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से दे रखा है 3x प्लस का 2y इक्वल टू माइनस में 6, ठीक, तो यहाँ से 3x प्लस 2 और माइनस में कितना 15 इक्वल टू माइनस में 6, तो 3x प्लस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा 30 इक्वल टू माइनस में 6, तो यहाँ से 3x इसको उस साइड भेजेंगे, इसको जब उस साइड भेजेंगे तो माइनस में 6 और प्लस में कितना 30, तो 3x इक्वल टू माइनस में 6 और प्लस में 30, तो बचेगा कितना, बच के 24, प्लस में कितना 24, तो x इक्वल टू 3/24, तो y का मान निकल गया -15 और x का मान कितना निकल के आया 8। फिर से देख लीजिए इसको, ये रहा आपका क्वेश्चन, जो हमको समीकरण बना के खुद नहीं दिया है तो समीकरण हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे, यहाँ से 3 का गुणा x में करेंगे 3x, 2 का गुणा y में करेंगे 2y और इक्वल टू इसका एलसीएम से इसमें गुणा करेंगे तो 2 3 माइनस में 6y माने 6, तो समीकरण नंबर 1। यहाँ से इसमें गुणा करेंगे तो 3x और माइनस का y है और 3 तरीके 9, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, अर्थात समीकरण 1 ये और समीकरण 2, यहाँ से क्या करेंगे अब घटाएंगे तो y का मान निकल के आएगा 15, जब y का मान निकल गया 15 तो इसको किस में रखेंगे समीकरण नंबर 1, अब समीकरण नंबर 2 में भी रखेंगे तो आपका माने आंसर यही आएगा x इक्वल टू कितना 8, ठीक ना, क्या 8 माइनस में 6 और माइनस में कितना 9, तो कितना 6 9 कितना आता है 15 ही तो होता है, माइनस में 6 और माइनस में कितना 9, तो कितना आएगा माइनस में 15 आएगा, कितना आएगा माइनस में 15, हो गया। तो y इक्वल टू कितना -15 और x इक्वल टू कितना 8, ठीक। तो आज हम लोग देखें एक्सरसाइज 3.3 का एक क्वेश्चन जिसमें 4 क्वेश्चन दिया था, कल हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 2 रहेगा, ठीक ना, वो पार्ट 2 करके रहेगा, जिसमें लगभग क्वेश्चन नंबर 2 में लगभग 5-6 क्वेश्चन दे रखा है, जिसको हम लोग 30 से 40 मिनट में देख लेंगे आसानी से, ठीक। आई होप कि आप लोग को अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। तो कल हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का नेक्स्ट पार्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।